एक दूर दराज के इलाके में सहरा के बीचों बीच एक हैवान रहता था और वो सिर्फ ताजा मिट्टी, नए हरे पौधे और बीज खाता था। सहरा से थोड़ी दूर एक सल्तनत थी जिसको उसने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया था। इसी वजह से वहाँ की सल्तनत बची हुई थी। इस सल्तनत के बादशाह और मलिका की औलाद नहीं थी और वो इस वजह से बहुत अफसुर्दा थे। जब एक रात मलिका सो न सकी तो वो छुपकर महल से बाहर चली आई और सहरा में यूं ही घूमने लगी। सहरा के हैवान ने उसको देखा लेकिन उसे कुछ नहीं कहा और वापस चला गया क्योंकि वो सिर्फ पौधे और ताजा मिट्टी खाना चाहता था। उसी वक्त एक सितारा टूटा और अपने पीछे एक हरी लकीर छोड़ गया। उस टूटे सितारे को देखते ही मलिका ने एक दुआ मांगी। काश मेरी एक बेटी होती ताकि मैं उसको प्यार से पाल सकती और उसे प्यार कर सकती। और उसी वक्त एक खूबसूरत सी परी मलिका के सामने आ गई। ओह, तुम तो एक परी हो ना? मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आ रहा। जी प्यारी मलिका, मैंने आपकी ख्वाहिश सुनी और मैं आपके पास चली आई। अगर आप बेटी चाहती हैं, तो सहरा में आपको 7 दिन और 7 रातें गुजारनी होंगी। सितारों का जादू आपको हैरान कर देगा। मलिका ने खूबसूरत परी की बातें सुनने के बाद सहरा में एक एक करके 7 दिन और 7 रातें गुजारी। दूसरी तरफ बादशाह ये सोच रहा था कि मलिका को गए काफी दिन गुजर चुके हैं, वो अब तक वापस नहीं आई। इसी वजह से वो बहुत अफसुर्दा था। सहरा में 7वें दिन के इख्तिताम पर मलिका, जो बहुत परेशान थी, उसने एक रोने की आवाज सुनी। रोने की आवाज सुनकर मलिका उस तरफ गई जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। उसने जल्दी से उस बच्चे को गोद में लिया और उस बच्चे को महल ले आई। मलिका को ठीक हालत में देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को देखकर बादशाह की खुशी दोबाला हो गई। बादशाह ने खुश होकर उन दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची का नाम अर्थ प्रिंसेस रख दिया। सालों गुजर गए। अब वो शहजादी बड़ी हो गई थी और एक बहुत खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। उसकी पसंदीदा चीज बचपन से ही मिट्टी के साथ खेलना था। अगर वो मिट्टी पे एक तितली बनाती तो वो तितली वजूद में आ जाती और उसके इर्द गिर्द उड़ने लगती। उसने मिट्टी पर एक फूल बनाया। वो फूल भी असल फूल बन गया। उसकी खुशबू बहुत प्यारी थी। वो वाहिद शख्स जो इस बारे में जानता था वो थे उसके वालिद यानी बादशाह। लेकिन वो ये राज किसी को बताना नहीं चाहते थे ताकि उनकी बेटी महफूज रह सके। एक दिन सल्तनत के लोग जब नई फसल लगा रहे थे, ठीक उसी वक्त सहरा के हैवान को खुशबू आ गई और उसको जल्द ही ये बात मालूम हो गई कि ये खुशबू ताजा मिट्टी की है। जब उसने सोचा कि उसको मजे मजे के खाने के बीज मिलेंगे तो उससे रहा ना गया और उसने फौरन उस तरफ रुख किया जहाँ से ये खुशबू आ रही थी। उस दौरान सल्तनत के लोगों ने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। क्या हो रहा है? भागो, ये क्या हो रहा यहाँ है? से, क्या ये ज़लज़ला है? नहीं नहीं, ये कुछ और है, कुछ और है, भागो! जमीन को हिलते देखकर बादशाह और मलिका भी जल्दी से महल के बरामदे में आ गए और सहरा के हैवान को दूर से ही देख लिया जो जमीन के नीचे से सल्तनत की तरफ आ रहा था। ओह नहीं, मुझे लगा था ये सब एक अफसाना है। ये बहुत बुरी चीज है। ये अफसाना सच होने जा रहा है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को उसे जल्दी रोकने का हुक्म दिया। तमाम सिपाही सल्तनत के दरवाजे पर आ गए, लेकिन वो सहरा का हैवान इतना बड़ा था कि फौजियों ने सोचा कि हम इतने बड़े हैवान को कैसे हरा सकते हैं। जब सहरा का हैवान सल्तनत के पास आया तो उसने एक एक करके सिपाहियों को बहुत दूर फेंक दिया। बचाओ! नहीं, मेरी फौज, मेरी जमीनें। सल्तनत के लोगों ने ये देखकर अपनी जान बचाने का सोचा, फसल लगाना बंद कर दी और भागने लगे।
हैवान हर जड़ी बूटी, हर हरा पौधा खाता गया, यहाँ तक कि वो सब खा गया। सल्तनत के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत उदास और डरे हुए थे। बादशाह पूरी ताकत के साथ अपने महल से बाहर आया। शहजादी भी उसके पीछे पीछे आने लगी। मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी, महल में रहो अपनी अम्मी के पास। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। नहीं डैडी, आप जानते हैं मैं उसे हरा सकती हूँ। मैं हमारी सल्तनत बचा सकती हूँ। बादशाह नहीं चाहता था कि उसकी इकलौती बेटी सहरा के हैवान का सामना करे, जो दिखने में बहुत खौफनाक था। बादशाह ने अपनी बेटी को पीछे किया और खुद उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, जो उसकी सल्तनत की जरखेज जमीन को खा रहा था। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नाकाम हो रहा था। जैसे ही सहरा का हैवान बादशाह पर हमला करने लगा था और सहरा में फेंकने लगा था, तो अर्थ प्रिंसेस से ये सब देखा नहीं गया और उसने मिट्टी में एक ढाल बनाई और फिर वो वजूद में आ गई। उस ढाल के जरिए अर्थ प्रिंसेस ने अपने आप को बचाया और सहरा के हैवान की तरफ भागी। हालांकि सहरा के हैवान ने अर्थ प्रिंसेस के ऊपर मिट्टी फेंकी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। अर्थ प्रिंसेस ने झुककर जल्दी से मिट्टी में बाल्टी बनाई और वो बाल्टी भी वजूद में आ गई। अर्थ प्रिंसेस ने जल्दी से ये बाल्टी घुमाकर सहरा के हैवान के ऊपर फेंकी और वो बाल्टी सीधा उसके मुंह पे जा फंसी। इस वजह से ना तो वो हैवान देख पा रहा था और ना ही वो जरखेज जमीन खा पा रहा था। ठीक उसी वक्त अर्थ प्रिंसेस ने अपने जादू से एक सहरा का तूफान बनाया ताकि वो उस हैवान को सल्तनत से दूर ले जाए। तूफान इतना तेज था कि उसने चंद लम्हों में ही उस हैवान को जकड़ लिया और उसको सल्तनत से बहुत दूर ले गया। सल्तनत के लोग ये सब देख रहे थे। वो लोग बहुत हैरान भी थे और बहुत खुश भी। दूसरी तरफ अर्थ प्रिंसेस अपना जादू इस्तेमाल करने की वजह से बहुत थक गई थी। बादशाह जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसको गले लगा लिया। तुमने हमारी जिंदगी, हमारी जमीन और सल्तनत बचाई। और उस दिन के बाद से अर्थ प्रिंसेस ने सल्तनत की जमीन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि मिट्टी के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती और ये बात शहजादी बहुत अच्छे से जानती थी।